ठीक है, इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं। जस्ट लुक एट द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ये एंड ये। इसका नाम पता है यंग्स मॉडुलस, इसका नाम पता है इसे क्या बोलते हैं बल्क मॉडुलस, इसे बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, इसके लिए हमको एक क्यूब बनाना है। ठीक है, इधर देखिए आप, इधर ये मेरे साथ आप नोट्स बनाते रहिए गाइस। चलो ये रहा। इसको हम L लेंथ मान लेते हैं, इसे हम P पॉइंट मान लेते हैं, इसे हम O पॉइंट मान लेते हैं, इसे Q पॉइंट मान लेते हैं और इसे R ले लेते हैं, PQR। ठीक है, इसे S नहीं लेने का। ठीक है वीडियो। इसके बाद ये है हमारा X एक्सिस, ये है Y एक्सिस, ये है Z एक्सिस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक P डैश है, यहाँ से यहाँ तक Q डैश है, यहाँ से यहाँ तक R डैश है। ठीक है, और ये से ये PO P डैश O Q डैश O R डैश। ठीक है, इसके लिए हम लोग थ्योरी का P X इसे P Y इसे P Z मान लेते हैं। ये इधर आएगा बिकॉज ये 2D डायग्राम है, इसलिए इधर पॉसिबल नहीं है 3D डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसे कंसीडर ए क्यूबिक बॉडी each of having length L। ठीक है, ये लिख सकते हैं और हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट जो ये P of X, P of Y, P of Z है, ये क्या है? P of X, P of Y, P of Z क्या है? आर दी स्ट्रेस, जो हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं, इसे दबाने के लिए स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस अप्लाइड stress applied in x, y, z डायरेक्शंस। हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं x, y, z। ठीक है, डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फुल स्टॉप दे देना। इतना लिखने के बाद ये लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमको पता है, हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट जो हमारा अल्फ़ा है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। ठीक है, देन ये जो बीटा है, बीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेटरल स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। ठीक है, हमको पता है ये जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसीलिए बीटा बाय अल्फा लिखते हैं इसे। ये बाद में लिखने का। हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं, ये लिखना भूल गया मैं, 2 मिनट ये पहले ही लिख लेना। आप प्रूफ करने वाले हैं हम लोग y = 3k1 - 2 सिग्मा। ठीक है, 2 ऑफ सिग्मा है, इसे लिख लेना। y = 3k1 - 2 सिग्मा प्रूफ करने वाले। ठीक है, ये प्रूव करने वाले, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, हाय लिख लिया। इसके बाद हम लोग फाइनल वॉल्यूम आफ्टर अप्लाइड, हमने क्या अप्लाइड करा? स्ट्रेस। जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम यहाँ से यहाँ ले सकते हैं आप लोग। O से P था, P से P डैश गया, तो OP डैश इंटू OQ डैश, इसी तरह OR डैश। ठीक है, बट हम लोग को पता है OP डैश क्या है? OP डैश क्या है? जो ये OP डैश है, ये OP डैश क्या है हमारा? ये हमारा लिख सकते हैं L
लेन तो लेन होगा 1 प्लस अल्फा ऑफ पी ऑफ एक्स, ये ध्यान देना, माइनस बीटा ऑफ पी ऑफ वाई माइनस बीटा ऑफ पी ऑफ जेड। जैसे आप लोग वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस लिखा, अल्फा 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 के साथ जो एक्सिस है वो लिखना, और लाइक ये ओ क्यू डेस है ना, ओ क्यू डेस ये वाई एक्सिस में है, याद करना ये वाई एक्सिस में है। 1 प्लस अल्फा ऑफ, ये पी ऑफ एक्स था, यहाँ पे पी ऑफ वाई आएगा बिकॉज ये वो वाई एक्सिस है, ठीक है। बीटा ऑफ पी ऑफ एक्स माइनस बीटा ऑफ पी ऑफ जेड, ठीक है, इसे लिख ले ओ आर डेस, ओ आर डेस, ठीक है। उसके बाद एल इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ पी ऑफ जेड माइनस बीटा ऑफ पी ऑफ एक्स माइनस बीटा ऑफ पी ऑफ वाई लिख सकते हैं। लिख लिया? क्या लिख लिया? नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, लिख लिया? थैंक यू। हमारा फाइनल वॉल्यूम क्या था? फाइनल वॉल्यूम ओ पी डेस था ना, एल इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ पी ऑफ एक्स माइनस बीटा ऑफ पी ऑफ वाई माइनस बीटा ऑफ पी ऑफ जेड इंटू एल इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ पी ऑफ वाई माइनस बीटा ऑफ पी ऑफ एक्स माइनस बीटा ऑफ पी ऑफ जेड। इसी तरह इंटू एल ऑफ 1 प्लस अल्फा, ये अल्फा है ना, अल्फा ऑफ पी ऑफ जेड माइनस बीटा ऑफ पी ऑफ एक्स माइनस बीटा ऑफ पी ऑफ वाई, ठीक है, ये था है ना। और इसको हम लोग ये फाइनल वॉल्यूम लेते हैं। उसके बाद यहाँ से एल क्यूब कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद ये याद रखना 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हम लोग मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ये लिख रखा है, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसे आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा माइनस 2 ऑफ बीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई प्लस पी ऑफ जेड लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके और भी आएगा, बट हम लोग ये लिख सकते हैं, बट अदर्स टर्म्स लाइक क्या क्या आ सकता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ सकता है, अल्फा स्क्वायर बीटा आ सकता है, बीटा स्क्वायर अल्फा आ सकता है, ऐसे और भी आ सकता है, बीटा क्यूब अल्फा क्यूब ऐसे आ सकते हैं, एक्सेट्रा आर नेग्लेक्टेड, हम लोग उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा फाइनल वॉल्यूम क्या है कर दूंगा, आप लोग मेरे साथ लिखते रहिए गाइस। फाइनल वॉल्यूम क्या है हमारा, एल क्यूब 1 प्लस अल्फा माइनस 2 ऑफ बीटा, तो इसे हम लोग कितना पी है 1 2 3, इसीलिए हम लोग 3 ऑफ पी लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड तो डायरेक्शन था, इसलिए हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तक लिख लीजिए गाइस, ये भी लिख लिया शायद मेरे हिसाब से। अब हम लोग फाइनल वॉल्यूम आ चुका है हम लोग का, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम आ चुका है। फाइनल वॉल्यूम आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम, हम लोग को चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। चेंज इन वॉल्यूम में कितना चेंज आया है वो निकालना है, इसे हम लोग डेल ऑफ वी बोलते हैं, ठीक है। इसका हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल नहीं ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम क्या था हमारा, एल क्यूब 1 प्लस अल्फा माइनस 2 ऑफ बीटा 3 ऑफ पी, हमने ओरिजिनल वॉल्यूम कितना माना था, एल क्यूब माना था, ठीक है, माइनस ऑफ एल क्यूब। उसके बाद एल क्यूब कॉमन ले सकते हैं हम लोग, एल क्यूब कॉमन लिया तो 1 प्लस अल्फा माइनस 2 ऑफ बीटा इंटू 3 ऑफ पी माइनस एल क्यूब था ना, एल क्यूब कॉमन लिया था, इसे 1 आएगा, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं ये 1 से ये 1 कैंसिल है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं एल क्यूब इंटू अल्फा माइनस 2 ऑफ बीटा इंटू 3 ऑफ पी, ये लिख सकते हैं हम लोगों का। चेंज इन वॉल्यूम आया कि आया, चेंज इन वॉल्यूम आया, ठीक है, ये लिख लो, जरा लिख लो जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम कितना था हमारा, एल क्यूब
क्या है ये, अल्फा माइनस 2 ऑफ बीटा इंटू 3 ऑफ पी था, अपन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था हमारा एल क्यूब था, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल, सो अल्फा माइनस 2 ऑफ बीटा इंटू 3 ऑफ पी आया गया, हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया। ठीक है, जल्दी लिखो गाइस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद हम लोग को पता है बल्क मॉड्यूलस, उसके बाद हम लोगों को निकालना है बल्क मॉड्यूलस। अब ध्यान से लिखना, बल्क मॉड्यूलस, इसे हम ये भी बोलते हैं। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन हमारा, अब नॉर्मल स्ट्रेन क्या था हम लोगों का, क्या था, पी था, बिकॉज हमने पी ये भी दिखा था, ये भी पी, इसीलिए पी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अल्फा माइनस 2 ऑफ बीटा इंटू 3 ऑफ पी, आपको पता है पी से पी कैंसिल, सो ये आ गया हमको बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा माइनस 2 ऑफ बीटा इंटू 3 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, कितना लिख लिए, जल्दी लिखो यार, क्या आ गया, के इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 3 और 2 ऑफ बीटा इंटू 3 आ गया, और यहाँ से हम लोग अल्फा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 1 बाई अल्फा कॉमन ले, क्या 1, ये अल्फा 1 माइनस 2, अल्फा कॉमन लिया तो बीटा बाई अल्फा होगा, बीटा बाई अल्फा इंटू 3, बीटा बाई अल्फा, बिकॉज अल्फा तो कॉमन ले लिया हमने, बट हमें पता है ये हो गया, बट हमें पता है, बट वी नो दैट 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू ये होता है, और मैंने पहले बताया था आपको बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो होता है, देयरफॉर के इज इक्वल टू ये 1 बाई अल्फा की जगह में हम लोग वाई लिख सकते हैं, और इसकी जगह में 1 माइनस 2 ऑफ बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा बाई 3, ये 3 इधर भेज दो, 3 के इज इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस 2 ऑफ सिग्मा, सो ये भी इधर भेज दो, 3 ऑफ के इंटू 1 माइनस 2 ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू वाई, हम लोगों को यही प्रूव करना था, देख सकते हो आप लोग ऊपर जाकर।